हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया अनलॉक चैनल ऑफ बोधगंगा एकेडमी। मैं हूं प्रतीक भार्गव, फाउंडर ऑफ बोधगंगा एकेडमी। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट नंबर 8, जो कि है अंबाला डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा स्टेट में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग अंबाला का वो सारे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या एज एन इंडियन आपको पता होने चाहिए, वो कवर करेंगे। चाहे वो अंबाला की डिस्ट्रिक्ट हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जीआई टैग्स हो, कल्चरल फेस्टिवल हो, नोटेबल प्लेसेस हो, इंपॉर्टेंट सिटीज हो, सबकी सब चीजें हम लोग इस लेक्चर में वन गो में कवर करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले क्या आप लोग ये जानते हो कि अंबाला को ट्विन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? ट्विन सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंबाला और अंबाला कैंट ये दोनों 8 किलोमीटर दूर लाई करते हैं, बट ये दोनों अंबाला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। इसके अलावा एक खास बात जो कि अंबाला को बहुत फेमस बनाती है, वो है इसके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। जी हां, ये भारत की साइंटिफिक सिटी या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हब के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पूरे इंडिया में अगर आपको लेबोरेटरी या ऑप्टिक इक्विपमेंट की जरूरत है तो अंबाला इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट एंड बाय साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे, तो लेक्चर को पूरे अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको अंबाला डिस्ट्रिक्ट के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक साथ पता चल जाए। तो लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार ओवरव्यू लेते हैं कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो देखो, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ अंबाला डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें हम लोग उसकी लोकेशन और मैप में लोकेशन जानेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ अंबाला डिस्ट्रिक्ट। हिस्ट्री के बाद हम लोग पहुंचेंगे ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग इसके रिवर्स, हिल्स, इन सब के बारे में बात करेंगे, किस तरह की फिजियोग्राफी है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इकोनॉमी ऑफ अंबाला डिस्ट्रिक्ट। देन वी विल टॉक अबाउट जीआई टैग्स ऑफ अंबाला डिस्ट्रिक्ट। जीआई टैग्स के बाद हम लोग बात करेंगे हाईलाइट्स ऑफ अंबाला डिस्ट्रिक्ट। क्या क्या ऐसी हेरिटेज प्लेसेस हैं जहां पे अंबाला को जाना जाता है या यहाँ पे विजिट करना चाहिए, जो कि कल्चर एंड हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड विलेजेस। उसके बाद नोटेबल पर्सनैलिटीज को जानते हुए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझने के बाद हम लोग इस लेक्चर को खत्म करेंगे, बट नॉट विदाउट क्विक रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है, दीज आर बेस्ड ऑन वेरी वेल रिसर्च नोट्स, जो कि मैंने खुद वीक्स ऑफ रिसर्च के बाद बनाए हैं, जिसमें आपको हर एक फैक्ट टू द पॉइंट मैं बता सकूं, जो कि एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले अंबाला, जैसा कि हम जानते हैं हरियाणा में है। तो अगर आप हरियाणा को देखो तो ये जो शहर है हमारा, ये हरियाणा है, ठीक है ना। नॉर्थ इंडिया में एक तरह से ये शहर हरियाणा जो है वो दिल्ली के आसपास हमारा ये हरियाणा है। अब इसी चीज को हम लोग हरियाणा को खोल देते हैं, ठीक है। तो हरियाणा को जब खोलते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट्स निकल के आती है, जिसमें डिवाइडेड है, इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट में जिसमें डिवाइडेड है, उसमें जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे है, ठीक है। दिस इज अंबाला डिस्ट्रिक्ट, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। हमारी पहली डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं वो है अंबाला। तो अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं अंबाला के ओवरव्यू की, क्या क्या मेन पॉइंट्स है जो कि आपको पता होने चाहिए। तो पहली चीज, अंबाला जो है इट इज वन ऑफ द 22 डिस्ट्रिक्ट। हरियाणा 22 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है एज ऑफ 2025, जिसमें से अंबाला एक डिस्ट्रिक्ट है। देखो, नॉर्मली क्या है, इंडिया में जो डिवीजन होती है वो पहले इंडिया स्टेट्स में डिवाइड हुआ, स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है डिवीजन में, और डिवीजन के अंदर आती है डिस्ट्रिक्ट, देन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है तहसील, विलेजेस, म्यूनिसिपैलिटी, टाउन, ये सारी चीजें। तो अगर मैं बात करूं अंबाला की, तो इट इज अ पार्ट ऑफ अंबाला डिवीजन, ठीक है। ये अंबाला डिवीजन का पार्ट है, और दिस इज नोन एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा। मतलब ये जब हरियाणा स्टेट बना उसके पहले से इसे डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिला हुआ है, जिसके बारे में हम हिस्ट्री में जानेंगे। अगर आप बात करें की फीचर्स ऑफ अंबाला की, तो अंबाला को, जैसा मैंने आपको बताया, इट इज नोन एज साइंस सिटी ऑफ हरियाणा। अगर आपको कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट खरीदने तो अंबाला इज द प्लेस टू गो थ्रू टू बाय दैट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। इनकी प्रिसीजन, इनके इंस्ट्रूमेंट्स की वर्ल्ड वाइड जानी जाती है। इसके अलावा जो अंबाला सिटी है, ये वाटर डिवाइड या वाटर शेड का काम भी करती है बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कौन सी सिटी जो है वो इंडस और गंगा रिवर को सेपरेट करती है, तो आपका आंसर होगा अंबाला सिटी इन हरियाणा, ठीक है। इसके अलावा एक जो चीज बहुत वाइडली बिलीव की जाती है, आपकी जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 है, उसकी इनिशियल स्टार्ट जो थी
वो मेरठ में नहीं 18 अंबाला में की गई थी। इसके रीजंस मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों माना जाता है, लेकिन जैसा वाइडली नोन फैक्ट है कि मेरठ से हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ, लेकिन इसकी जगह यह भी माना जाता है कि अंबाला में उसके पहले एक चिंगारी उठी थी जिसे जल्दी बुझा दिया गया। बट वैसे देखा जाए तो अंबाला वॉज द फर्स्ट प्लेस टू गेट टू जहां पे इंडिपेंडेंस 1857 का स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा अंबाला कैंटोनमेंट, इट इज वन ऑफ द इंडिया ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस। इसके अलावा अंबाला सिख रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां पे बहुत पिलग्रिमेज सेंटर है, जैसे कि 6th गुरु हरगोश्री हरगोबिंद जी, 10th गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी, इन सब के जो सिटी को सेंटिफाई किया है, जिसको हम लोग एक एक करके जानेंगे। अगर मैं बात करूं जीआई टैग प्रोडक्ट की, तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट अपनी फुलकारी एम्ब्रॉयडरी के लिए बहुत फेमस है। ओडीओपी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। अंबाला डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर जो है इट इज अंबाला टाउन। पॉपुलेशन करीब 11 लाख की है। हिंदू रिलीजन डोमिनेट करता है, और ये जो एस्टेब्लिश हुई थी, जो प्रॉपर आज की डेट में जैसे एस्टेब्लिशमेंट है, वो 1966 में है। मेजर लोकल लैंग्वेज हिंदी है। एरिया आपका 1500 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। और इसका नाम की बात करूं तो अंबाला जो ये नाम है, ये माना जाता है कि या तो अंबा राजपूत, ठीक है, इन्होंने इसको फाइंड किया था, तब से नाम अंबाला पड़ा है। और एक कहावत और है कि इसे गॉड भवानी अंबा, जो भवानी अंबा के नाम पे भी इसको, जिसका टेंपल जो है वो सिटी में एग्जिस्ट करता है, उनके नाम पे भी अंबाला का नाम दिया गया। तो चलो, अब ये था ओवरव्यू। अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ अंबाला डिस्ट्रिक्ट की। तो अगर मैं बात करूं हिस्ट्री ऑफ अंबाला डिस्ट्रिक्ट की, तो इसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, हर एक पीरियड में अंबाला डिस्ट्रिक्ट का रोल रहा है। तो अगर हम लोग देखें कुरु किंगडम जो महाभारत में मेंशन है, उस टाइम से अंबाला रीजन के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले। हड़प्पन पीपल भी, जो है आपको ये पता है, ये जो है सतलुज रिवर के पास है, फर्टाइल वैली है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी काफी ट्रेसेस यहाँ पे मिले। फिर उसके बाद मौर्य पीरियड, तो मौर्य पीरियड में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, इन सब के टाइम पे अंबाला उनका मौर्य किंगडम का पार्ट था, जिसमें बुद्धिज्म और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पूरे अंबाला को भी, जैसे इंडिया का वो एस्टेब्लिश हुए थे, वो अंबाला में भी हुए। नेक्स्ट इसके बाद कुशन्स और फिर गुप्ताज ने से रूल किया, जहां पे क्या कहते हैं, अंबाला से, हरियाणा से पंजाब के ट्रेडिंग रूट और ये सब चीजें डेवलप करी गई। उसके बाद अंबाला डिस्ट्रिक्ट आती है दिल्ली सल्तनत में, 1206 से लेके 1526 तक, जब दिल्ली सल्तनत इंडिया पे रूल कर रही थी। उस टाइम पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसके बाद अलग अलग सल्तनत रूलर ने अंबाला को भी कॉन्कर करके रूल किया। इसके बाद बहलोल लोदी ने, जब तक बाबर ने इन्वेट नहीं किया तब तक बहलोल लोदी, ये नाम याद रखिएगा, इसने अंबाला पे कंट्रोल किया था। देन के मुगल पीरियड 1526 से 1707, जब तक ये मुगलों के अंडर रहा, तो अकबर के अंडर, अकबर जो था, अंडर अकबर, ये जो था अकबर में, ये श्री हिंद सरकार ऑफ दिल्ली सूबा, एने अबरी, इस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये जो रीजन था, श्री हिंद सरकार ऑफ दिल्ली सूबा, इसमें अंबाला एक पार्ट था। 1709 में बैटल ऑफ अंबाला लड़ा गया, जिसमें सिक्स जो महाराजा रंजीत सिंह के अंदर जो सिक्स थे, उन्होंने अंबाला को कैप्चर कर लिया मुगल से। उसके बाद शुरू होता है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स एंड राइज ऑफ सिख। तो 18th सेंचुरी में जब तक ब्रिटिश नहीं आए थे, तो मुगल का कंट्रोल वीक होता गया और अंबाला जो था वो एक सिख मिसल के अंडर कंट्रोल में आया। 18th सेंचुरी में ये चीज याद रखिएगा, अंबाला वॉज द कैपिटल ऑफ निशान वालिया मिस एंड वन ऑफ द 12 सिक्स कॉन्फिडेंशियली, ठीक है। अब 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिश आए, तो उसके बाद ब्रिटिश पीरियड में जब शुरू हुआ, तो 1805 में सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिश ने इस रीजन का भी कंट्रोल जो था वो अपने आप अपने अंदर ले लिया। आपको पता है, फर्स्ट एंग्लो, सेकंड एंग्लो और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर बहुत फेमस है। तो सेकंड एंग्लो में ये जो कंट्रोल अंबाला जो था वो इसके ब्रिटिश के अंदर चला गया। और 1843 में अंबाला कैंट, जो कि आज की डेट में भी एग्जिस्ट करता है और इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है, उसे ब्रिटिश एज ए ब्रिटिश मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश किया गया था अंबाला कैंट को 1843 में। 1847 में उसे एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया अंबाला को, एंड इट प्लेड अ सेंट्रल रिवोल्ट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आजादी तक इट वॉज ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश एम्पायर। उसके बाद फिर अंबाला डिस्ट्रिक्ट को आगे फॉर्म किया गया। तो ये था आपका हिस्ट्री। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ डिस्ट्रिक्ट की। तो देखो, ज्योग्राफी जैसा मैंने आपको बताया, अंबाला हमारा ये जो शहर है अंबाला, अगर आप देखोगे तो ये
हरियाणा के नॉर्थ ईस्टर्न एज पे लाई करता है। ठीक है, अंबाला डिस्ट्रिक्ट जो है इट इज ऑल्सो एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंजीज रिवर सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया, विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसके अलावा ज्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट है इट इज कवर्ड बाय फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन, सॉइल बहुत फर्टाइल है, और शिवालिक रेंज जो है वो इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री बनाती है। तभी जैसे जैसे आप जाते हो तो अंबाला में हिली। देखिए अब बात करते हैं रिवर्स की। तो रिवर्स जो है यहाँ पे जो सीजनल रिवर्स हैं, ठीक है, ज्यादातर सीजनल रिवर अंबाला में फ्लो करती हैं, जो कि शिवालिक हिल्स में, जो मैंने आपको बताया जहां की बाउंड्री है शिवालिक हिल्स में ओरिजिनेट होती हैं, और ज्यादातर साउथ वेस्ट मॉनसून जुलाई से सितंबर में फ्लो करती हैं। जिसमें जो मेन रिवर आती है उसका नाम है घग्गर रिवर। घग्गर रिवर अंबाला डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ में फ्लो करती है एंड इट इज द मेन रिवर। इसके अलावा जो दो रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी है घग्गर रिवर की और जो जाके फाइनली घग्गर रिवर में मिलती हैं, वो है एक है टांगरी, जिसे डांगरी रिवर भी कहा जाता है, ये साउथ ऑफ अंबाला में है, और एक है मरकंडा रिवर जो कि ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ घग्गर है और अंबाला डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। तो आपको ट्रिब्यूटरी का मतलब पता होना चाहिए। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? ऐसी रिवर जो कि ओरिजिनेट तो हो रही है लेकिन फाइनली जाके किसी और रिवर में मिल जाती है, डायरेक्टली ओशन में नहीं जाती। तो टंगरी और मरकंडा दोनों घग्गर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा आगे करने से पहले कि ये जो सारी की सारी रिवर्स हैं ये आपका इंडो गैंजेटिक प्लेन का पार्ट है, इसीलिए ये जो लैंड है अंबाला की डेट इज कंसिडर फर्टाइल, और फार्मिंग जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है। तो अब इकोनॉमी का नाम लिया, तो अब अगली जो बात करते हैं हम लोग करते हैं इकोनॉमी ऑफ डिस्ट्रिक्ट की। तो देखो अंबाला में दो तीन चीजें मैं बता चुका हूं, तो आप इकोनॉमी में खुद ही रिलेट कर पाओगे कि सबसे पहले तो इट इज वेरी फेवरेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो वीट, राइस, ग्राम, कॉटन, शुगर केन, ये सारी क्रॉप्स यहाँ पे बहुत ग्रो की जाती हैं। नेक्स्ट जो है अंबाला जो है इट इज ऑल्सो नोन एज साइंस सिटी ऑफ इंडिया, या बहुत यहाँ पे जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है दे आर वर्ल्ड वाइड फेमस। इसीलिए अगर आपको कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जिसमें कोई प्रिसीजन प्रॉपर चाहिए हो, ये सारी की सारी चीजें जो है अंबाला में बहुत फेमस है। नेक्स्ट टू डेट इसके अलावा सबमर्सिबल पंप्स, मिक्सर, ग्राइंडर, ये भी अंबाला में बहुत मैन्युफैक्चर होता है। ये सब चीजों को छोड़ के इकोनॉमी को एक जो पार्ट और कंट्रीब्यूट करता है वो है वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अंबाला इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल ट्रेडिंग सेंटर इन नॉर्थ इंडिया। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये अंबाला डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जीआई टैक्स की। तो देखो अंबाला में ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, फुलकारी। तो अंबाला की जो फुलकारी एम्ब्रॉयडरी, जो फुलकारी का काम है, इट इज वेरी फेमस। और ये अंबाला में ही नहीं, इसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पार्ट सब जगह काम होता है। तो क्योंकि अंबाला हरियाणा का एक पार्ट है तो फुलकारी एम्ब्रॉयडरी वहां की बड़ी फेमस है। इसे 2011 में जीआई टैग मिला। ठीक है, ज्यादातर हरियाणा के अंदर ये अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र इन डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस किया जाता है। तो फुलकारी आप जानते होंगे क्या होता है। देखो जैसे ये सुंदर सी हैंड एम्ब्रॉयडरी आप देख रहे हो, तो ये कॉटन के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है दैट इज फुलकारी। तो इसमें अलग अलग तरह की फुलकारी बनाई जाती है, जैसे बाग, चोप, सुबार, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग चलते हैं हाईलाइट्स ऑफ अंबाला डिस्ट्रिक्ट। तो अंबाला का एक हाईलाइट तो जो कि आप सबको पता है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, अंबाला कैंट। लेकिन इसके अलावा एक जो हाईलाइट है जो कि अभी रिसेंटली डेवलप हो रहा है वो है शहीद स्मारक अंबाला। शहीद स्मारक अंबाला क्यों बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है टू ऑनर द मार्टियर्स ऑफ 1857। 1857 में जो लोग शहीद हुए थे अंबाला डिस्ट्रिक्ट में, उन्हें ऑनर करने के लिए मेमोरियल म्यूजियम है। ठीक है, अब शहीद स्मारक ये हाईलाइट करता है, यहीं पे ये हाईलाइट किया जाता है कि अंबाला ना कि मेरठ वो जगह थी जहां पे रिवोल्ट ऑफ 1857 एक्चुअली में शुरू हुआ था। अब ऐसा क्यों माना जाता है, इसके पीछे भी एक देखिए जो स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो अंबाला जो था इट इज वन ऑफ द 3 प्लेसेस, डमडम और सियालकोट शहर, जहां पे आपको पता है मेन रिवोल्ट ऑफ 1857 जो नई कार्ट्रिज थी कॉफ ऑफ काइफेट को कंटेन किए हुए वो पहुंची थी। ठीक है, तो ये माना जाता है कि अंबाला में जो रिवोल्ट है वो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ, कुछ घंटों पहले बिफोर रिवोल्ट ऑफ मेरठ। लेकिन यहां पे क्या था, एक सिपाही था श्याम सिंह, 5th नेटिव इन्फेंट्री में, जिसने ये जो रिवोल्ट होना था इसकी इंफॉर्मेशन अप्रैल में ही लीक कर दी थी टू ए ब्रिटिश ऑफिसर मिस्टर फोर्स। जिसकी वजह से जब रिवोल्ट शुरू हुआ उसके पहले, क्योंकि ब्रिटिश अलर्ट था,
तो उन्होंने न्यूट्री को वही की वही कंट्रोल कर लिया और वो रिवोल्ट का शेप नहीं ले पाया। दैट इज वाई अंबाला का नाम जो है वो मेरठ की तरह, क्योंकि रिवोल्ट स्प्रेड नहीं हुआ दिल्ली तक और आगे स्प्रेड नहीं हुआ, इसलिए इसका नाम जो है वो नहीं आया। लेकिन ये माना जाता है कि यहाँ का जो रिवोल्ट था वो सबसे पहले लोकली रिवोल्ट जो था वो यहाँ पे शुरू हुआ था। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट प्लेस जो है वो है मंजिल साहिब गुरुद्वारा। मंजिल साहिब गुरुद्वारा एक सिख का बहुत बड़ा श्राइन है जिसको बाउली साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ये वो जगह है जहां पे गुरु हरगोबिंद जी जो थे वो रुके थे, एम्परर जहांगीर से मिलते हुए जाने के लिए यहाँ पे रुके थे। इसके अलावा आज की जो बिल्डिंग है, जो आज की प्रेजेंट बिल्डिंग है, इट वाज रीबिल्ड बाय महाराजा हीरा सिंह ऑफ नाभा फ्रॉम 1871 टू दिस, जिसे आगे भी डेवलप किया गया। तो गुरुद्वारा मंजिल साहिब याद रखिएगा, मंजी साहिब। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट टाउन्स और विलेजेस की। तो जैसा मैंने बताया, सबसे पहले बात करते हैं अंबाला सिटी की। तो अंबाला सिटी जो है इट इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ अंबाला डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा इसका जो नाम है वो गॉडेस अंबा देवी, जो कि टेंपल यहाँ पे सिचुएटेड है, बहुत फेमस टेंपल है हिंदुओं का, जिससे इनका नाम अंबाला सिटी का माना जाता है, नाम डिराइव हुआ। इसके अलावा अंबाला जो है इट सर्व एज ए गेटवे टू हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। ठीक है, ट्विन सिटी ऑफ अंबाला, अंबाला सिटी को ट्विन सिटी ऑफ अंबाला में एक हो गया अंबाला सिटी और एक हो गया अंबाला कैंट, इन दोनों को मिला के ट्विन सिटी माना जाता है अंबाला डिस्ट्रिक्ट की। समटाइम्स इसे गेटवे ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है ड्यू टू इट्स ज्योग्राफिक पोजीशन। एक इंपॉर्टेंट चीज और कि 1949 में महात्मा गांधी के जो असेसिन था, मारने वाला नाथूराम गॉडसे, उसको भी अंबाला सेंट्रल जेल में हैंग किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अंबाला कैंटोनमेंट की। तो अंबाला कैंटोनमेंट जैसे मैंने बताया ब्रिटिश के टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कैंटोनमेंट था। तो 1843 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मिलिट्री बेस करनाल से अंबाला शिफ्ट किया था, तब अंबाला कैंटोनमेंट बनाया था। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्ट्रेटेजिक कैंटोनमेंट ऑफ इंडिया। एक तरह से नॉर्थ इंडिया में एक सबसे इंपॉर्टेंट कैंटोनमेंट अंबाला कैंटोनमेंट है। यहाँ पे आज की डेट में भी इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट एयरफोर्स स्टेशन अंबाला एयरबेस जिसे कहा जाता है वो बहुत फेमस है। जिसके अलावा 2 कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी अंबाला कैंट के अंदर है। नेक्स्ट है नारायणगढ़। नारायणगढ़ जो है वो यहाँ के जो फाउंडर है राजा नाहर सिंह, उनके नाम पर पड़ा गया है। ठीक है, ये जो है शिवालिक रेंज के फुट हिल पे है और इट इज ऑल्सो नोन एज गेटवे टू हिमाचल प्रदेश। अब हम लोग बात करते हैं कुछ नोटेबल पर्सनैलिटीज की। नोटेबल पर्सनैलिटीज में एक जो नाम बहुत अंबाला से लिया जाता है वो है सूबेदार जोगिंदर सिंह। ही वॉज अवॉर्डेड परमवीर चर्क आफ्टर हिज डेथ फॉर ब्रेवरी इन इंडो चाइना वार। ठीक है, इसके अलावा महाराजा हीरा सिंह ऑफ नाभा, पंडित नेकीराम शर्मा, महावीर मरकंडे और राजा नाहर सिंह, ये सारे के सारे जो नाम है ये अंबाला डिस्ट्रिक्ट के बहुत फेमस नाम है। अब चलने से पहले इसका लास्ट टॉपिक जरूर डिस्कस करते हैं, विच इज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ अंबाला डिस्ट्रिक्ट। तो अंबाला को गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया, डिफेंस गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से भी माना जाता है, क्योंकि ये दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों के बीच में हरियाणा में अंबाला स्थित है, जो कि इंडिया की एयर कमांड, आर्मी कमांड, इन सबका हेडक्वार्टर है। तो मिलिट्री सिग्निफिकेंस तो है ही। ठीक है, इसके अलावा ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये हरियाणा और पंजाब के बहुत पास में, दिल्ली के पास में, चंडीगढ़ के पास में, और क्योंकि इंडो गेंजेटिक प्लेन्स और शिवालिक फुटहिल्स है तो इसकी जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है और हिस्टोरिकल रोल भी इसका रही है। तो अंबाला का ये स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। जाने से पहले हम लोग एक बात और कर लेते हैं, अंबाला डिस्ट्रिक्ट की क्विक रीजन एक बार। तो देखो अंबाला जो है इट लाइज इन नॉर्दर्न हरियाणा, बॉर्डर पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। ये याद रखिएगा, 2 स्टेट जिसको अंबाला बॉर्डर करता है वो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। हेडक्वार्टर अंबाला सिटी में 1570 स्क्वायर किलोमीटर के करीब इसका एरिया है और ये शिवालिक फुटहिल्स और अपर इंडो गेंजेटिक प्लेन्स का पार्ट बनाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिवर्स की। तो रिवर्स में टंगरी, मरकंडा जो कि घगर बेसिन का पार्ट है, एल्यूवियल सॉइल है, टेम्परेचर सेमी एरिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है विथ हॉट टेम्परेचर इन कोल्ड विंटर। मेजर टाउन आपके अंबाला सिटी, अंबाला कैंट और नारायणगढ़। मेजर क्रॉप में व्हीट, राइस, शुगर केन, मेज, वेजिटेबल, ये सब आते हैं। इंडस्ट्रियल मैंने बता ही दिया आपको ऑलरेडी, इसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हब ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंजीनियरिंग टूल्स, मेटल, गोल्ड, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये सब प्रोड्यूस करने के लिए बहुत फेमस है। जीआई टैग में फुलकारी एम्ब्रॉयडरी बहुत फेमस है। हरियाणा पंजाब का शेयर्ड जीआई टैग है ये। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस में ब्रिटिश कैंटोनमेंट 1843 में यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा आपको एक और चीज बताई, इट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट प्लेस जहां पे रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ।
तो दीज ऑल आर पॉइंट फॉर क्विक रिवीजन। तो दिस वाज ऑल अबाउट अंबाला डिस्ट्रिक्ट। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए वाइडली, जिससे हर एक कोई अंबाला डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान सके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए जिसको आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे और हम लोग एक एक डिस्ट्रिक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे आप वो सारी डिस्ट्रिक्ट कवर करते जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और नई डिस्ट्रिक्ट के साथ। तब तक जय हिंद।